तो कहते हैं कि अगर आपको राजनीति में सफल होना है तो आपको काफी डिप्लोमेटिक जवाब देने होते हैं, आपको हमेशा ही पॉलिटिकली करेक्ट रहना होता है। पर हिमंत विश्व शर्मा और बाबा योगी आदित्यनाथ दो ऐसे नाम हैं जिसके पूरी तरह से उलट हैं, विपरीत हैं। ये राजनीति में सफल होने के बाद भी कभी भी डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, ये चेहरे पर फिल्टर लेकर नहीं चला करते। कहने का मतलब ये है कि अपने विपक्षी नेताओं को सिर्फ धोया नहीं करते बल्कि पूरी तरह से रगड़ दिया करते हैं। Mr. Chief Minister, on the Dimagi Naxal Zaid by the Prime Minister, it has been seen that people like P. Chidambaram, who was Home Minister himself, and Mehbooba Mufti has jumped in and has branded themselves as Dimagi Naxal. चिदम्बरम देश का गृह मंत्री थे। उस समय आपको याद होगा वीसी शुक्ला सहित कांग्रेस का बड़े बड़े नेताओं को छत्तीसगढ़ में बम से उड़ाया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने नक्सल को खत्म करने का कोई व्यवस्था नहीं लिया। तो मैं तो आह्वान करता हूं, जब चिदम्बरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदम्बरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था अब जब वो होम मिनिस्टर थे। मेरा लगता है चिदम्बरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो खुद ही नक्सल है। देश में एनार्की लाने वाला वो भी एक पूरा प्योर नक्सल है। दिमागी नक्सल उसमें नहीं अप्लाई होगा, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। दरअसल जब से 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सलों को एक्सपोज किया है, इनके बारे में चर्चा की है, तब से ये पूरी तरह से बिदक गए हैं और खुलकर सामने आ गए हैं। जिसमें से एक नाम है पी चिदम्बरम का, जिस पर जब एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने पी चिदम्बरम की इज्जत ढकने की बजाय उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया। वाकई किस तरह से ये खुले मिजाज के लिए जाने जाते हैं, खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, आप खुद देखिए। हेमंत दा, जहां एक तरफ आप अपने आप को एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे साबित कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स टाइप की इंडस्ट्रीज आप आसाम में लेके आ रहे हैं, जिसके लिए आपकी तारीफ भी हो रही है। आप पे कैंपेन के दौरान आरोप लगा हेट स्पीचेस का कि बहुत ही कम्युनली डिवाइसिव आपने भाषण दिए। अब जब आप उस पर लुक बैक करते हैं तो आपको लगता है कि क्या वो गलती थी, क्या आपको लगता है कि चुनाव की हीट और डस्ट में इस तरह की चीजों से बचना चाहिए? आप जो कभी मेरा स्पीच को आप हेट स्पीच मानते हैं, मैं मेरा स्पीच हमेशा सोच के देता हूं और मैं जो भी बोलता हूं वहां से बैक ट्रैक करने का कोई सवाल ही नहीं है। वॉट एवर आई डिलीवर स्पीच, आई स्टैंड बाई इट एंड आई ओ इट कंप्लीटली। नहीं, अभी जैसे वो पूरा कांग्रेस के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है पवन खेरा का मामला है, उनको एंटीसिपेटरी बेल तो मिली। अब ये क्या वो चुनाव का मामला था या उस केस को आप आगे भी लेके जा रहे हैं? मैं कल उनसे बात कर रहा था, उनका तो हुलिया ही पूरा चेंज हो गया था, वो इतने स्ट्रेस में थे, आपने आसाम पुलिस उनके पीछे लगा दी। नहीं, ये बहुत नहीं, आसाम पुलिस अभी भी उनका पीछे में लगा हुआ है। आई थिंक ही विल बी सर्व नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस स्टेशन, बिकॉज हाई कोर्ट ने उनका कोई केस खारिज नहीं किया है। थोड़ा अभिषेक मनु सिंह भी ने थोड़ा लोगों को डिस्टोर्ट करने का कोशिश किया। He had just got an anticipatory bail, but he was asked to join in the investigation. So वो इन्वेस्टिगेशन में आएगा, फिर देखा जाएगा। साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहां तक कि गौरव गोगोई भी हार गए। जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए। गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया। क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया? I think that point of time he was not tested, but in last 1 year people of Jorhat could see him from a very close quarter, and important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today in his constituency there is only one MLA, that too from a alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term. तगड़ी बेइज्जती। नहीं, एक सवाल और इससे, जैसे आपने कुछ चार्जेस लगाए गौरव गोगोई पे, उनकी वाइफ पे, वो एक पॉलिटिकल चार्ज था जो कि कैंपेन में हुआ, उन्होंने उसका जवाब दिया। यहाँ पे पवन खेरा ने लगाया। राहुल जी ऐसा कृपा करके नहीं, ऐसा मत बोलिए राहुल जी, ऐसा आप लोग बहुत चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं।
Himanta Biswa Sarma has not leveled any allegation against Gaurav Gogoi's wife. I level allegation substantiated by documents. I expose the link between Pakistani establishment and Mr. Gaurav Gogoi, and it was a genuine investigation. Allegation नहीं है, ये अभी दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज है, and Mr. Gaurav Gogoi has not distorted or refuted any of the documents. हमने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया नहीं हूं, हमने कोई उनका गलत पासपोर्ट लेके आपका सामने नहीं आया हूं, उनने जो पाकिस्तान गया है वो वीसा में कोई गलत वीसा लेके नहीं आया हूं. सो देयर इज नो पैरेलल कि मैं उनका वाइफ का बारे में बोला इसलिए मेरा वाइफ का बारे में वो बोलेगा. ये बात इतना सिंपल नहीं है. मेरा वाइफ का खिलाफ इफ यू हैव डॉक्यूमेंट्स आप दिखाइए, आपके फोर्जरी किया. मैंने तो कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज नहीं किया. हम तो आई एम ड्यूटी बाउंड कि अगर कोई व्यक्ति का पाकिस्तान से लिंक हो, इन्वेस्टिगेशन करके भारत सरकार को बताना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अच्छा ये बताएं हेमंत दादा, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई, मैं हारी नहीं, ये छीनी गई मुझसे, चीटिंग हुई. वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी. देखिए रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, तो उनका हिसाब से थोड़े देश चलेगा. तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद शी विल बी डिसमिस. एज सिंपल एज दैट. आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूंगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है, मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था. थोड़े देश ऐसे चलता है, ऐसे थोड़े तो चलता बहुत देश, भारत जैसा देश है इसलिए एक सीएम को इतना दिन लोगों ने सह लिया. आपका बॉर्डर में आप फेंसिंग करने नहीं देते हो और आप बोलते हैं मेरे से छीन लिया गया. आपसे तो बहुत पहले से ही आपको ये रिजल्ट आपका पास होना चाहिए था. पश्चिम बंगाल का लोगों ने आपको बहुत दिए और आज आप, उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया, बोला है मैंने रिजाइन नहीं करूंगा. जैसे आपका रिजाइन करे ना करने का ऊपर समाज चलेगा. उनका चार्ज है कि इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया गया, एसआईआर के जरिए डिलीशन जैसे हुए ताकि टीएमसी के कैंडिडेट्स को और उनकी पार्टी को चोट पहुंचे, कि तंत्र एक तरीके से ईसी और बीजेपी ने मिल के चुनाव लड़ा. ये उनका ये कहाँ गारंटी है? नहीं, राहुल जी, एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर. आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है. ये डिबेट कहाँ रहा? ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं. एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया. अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए हैं सब नाम आपका खाता में दे दो, फिर भी आप जीत रहे क्या? नहीं, गैप ऐसे क्यों आप बोलते हैं? आपके हिसाब से गैप कैसे ज्यादा है? नहीं, आपका वोट शेयर गैप बहुत ज्यादा है. अगर एसआईआर के सारे वोट्स भी जोड़ दो तब भी तृणमूल नहीं जीतती. इनफैक्ट हमारा आंकड़न तो यह है जो डेटाफाई की टीम ने किया, तब भी तृणमूल नहीं जीतते हैं. यस, आप सारे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को भी एक कर लो तब भी तृणमूल नहीं जीतती है. सारे ऑपोजिशन को भी जोड़ दो तब भी 163 सीटें आती हैं बीजेपी की. आप देखिए, नहीं, एसआईआर में मरे हुए लोगों का नाम काटे, एसआईआर ने 2 जगह में जिसका नाम थे उसका नाम काटे. फाइनली 27 लाख 30 लाख जो भी जीवित लोगों का नाम एक अलग लिस्ट में चला गया है, उसमें भी हिंदू एंड मुस्लिम है. और आपको आपका खाता में इफ वी गिव 90% वोट्स ऑल्सो 10 सीट का परिणाम चेंज हो सकेगा, उससे तो नहीं होगा चेंज. तो आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मीन्स आपका खिलाफ है. ये तो देश थोड़े ऐसे चलते. जैसे मैंने स्टार्टिंग के इंट्रो में बोला था वैसा ही अभी आप इनके इंटरव्यू से समझ सकते हैं. इनकी बातों में लाग लपेट नहीं हुआ करता है, इनकी बातों में घुमाव फिराव नहीं हुआ करता. ये डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं किया करते. जो भी इनके दिमाग में आया करता है ये बोल दिया करते हैं, और जो भी बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं. और शायद इसी वजह से हेमंत बिस्वा शर्मा को असम में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है, जिसमें दूसरी बार अपने नाम पर जनता के द्वारा चुनकर आए हुए हैं. और ये एक बड़ी बात है. बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं. जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद.